तो देखिए पाइथन के अंदर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन चैप्टर, लिस्ट। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिस्ट। लिस्ट तो पहले किसी ने पढ़ा क्या, किसी को पता है, आशुतोष या फिर सौरभ, लिस्ट के बारे में देखो थोड़ा सा आइडिया है सर मुझे। थोड़ा सा आइडिया है इसको, सौरभ यस सर। आशुतोष अपन ने नहीं पढ़ा लिस्ट, कुछ नहीं पता मुझे। सर पढ़ा है पर वो सर रिकॉल नहीं हो रहा अभी। यस सर। लिस्ट क्या होती है बेसिकली, देखो एक क्या होता है, एक जैसे हम अगर बात करें, मान लो कि मुझे यहाँ पर बहुत सारे आइटम को स्टोर करना है, अपने बहुत सारे, यहाँ मान लो नाम स्टोर करना है बहुत सारे, और मुझे आपका भी नाम लिखना है, जैसे एक नाम स्टोर करना है तो मैं नेम वन नाम से बनाऊंगा, एक में क्या लिख दूंगा सौरभ, दूसरे में क्या लिख दूंगा नेम टू आईडी दूंगा दूसरे को, और फिर एक में लिख दिया आशुतोष अपन ने, फिर उसके बाद थर्ड में लिखूंगा क्या, नेम थ्री, और एक में क्या लिख दूंगा मैं राधा। इस तरीके से मैंने लिख दिया है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने ऐसे तीन अलग अलग वेरिएबल बनाए। तो आप बताइए अगर मेरे पास 50 नाम है 100 नाम है तो क्या ऐसे अलग अलग आईडी बनाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा ना मुझे। तो फिर अपन क्या करेंगे, तो फिर लिस्ट बनाएंगे कि लिस्ट क्या है। लिस्ट बेसिकली लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा। मल्टीपल डेटा क्या होता है, ये कलेक्शन होता है। जैसे हम लिस्ट का नाम देंगे कुछ भी, तो मान लो बहुत सारे क्या स्टोर कर रहा हूँ, नेम्स स्टोर कर रहा हूँ, मैंने नेम्स नाम से क्या बना लिए, लिस्ट बना ली। और लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लगाते हैं कौन से, ये अपने स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और जो भी आइटम है, जैसे पहला आइटम लिया अपने क्या, एस ओ यू आर ए डी एस, ठीक है। दूसरा फिर कॉमा, दूसरे आइटम के लिए क्या लगा दिया अपन, कॉमा। फिर उसके बाद लिख दिया अपन ने आशु, और फिर तीसरे आइटम के लिए अपन ने क्या लिख दिया, राधा, और उसके बाद फिर लिख दिया अपन ने इसका, ठीक है। ये चार आइटम हो गए, क्लियर है क्या। अब मुझे प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूंगा, ओनली नेम्स को प्रिंट कराऊंगा, तो मेरी जो लिस्ट है पूरी वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। और ये बाई डिफॉल्ट वन बाय वन नहीं, ये लिस्ट आएगी पूरी लिस्ट प्रिंट हो। अब हमको तो उसमें एक ही आइटम चाहिए, मान लीजिए क्या करना है, एक ही आइटम चाहिए ना अपने को, तो एक आइटम कैसे निकालेंगे, तो पूरी लिस्ट है, लिस्ट क्या है, मल्टीपल आइटम का कलेक्शन होती है। तो इसमें से अगर निकालना है तो वही, जैसे अपन ने इंडेक्स पढ़ा था ना, ये 0 इंडेक्स में चलेगा, ये 1 इंडेक्स में, ये 2 इंडेक्स में, और ये कौन सा इंडेक्स में, 3 इंडेक्स। आ रहा था क्वेश्चन में इंडेक्सिंग वही है। ये वाला इंडेक्स जो हम इसको करके बताता हूँ उसको आपको, यहाँ ऊपर लिखता हूँ मैं। अगर हम लोग कॉमा ना लगाते हो तो कॉमा जो नाम लेंगे, और ये जब भी प्रिंट होगा आउटपुट हमारा ऐसे आएगा लाइन, नहीं नहीं वो तो अपन कर सकते हैं, आउटपुट हमेशा ऐसे आएगा। ये 0 इंडेक्स है, ये कौन सा इंडेक्स है, ये फर्स्ट है, ये कौन सा है, ये कौन सा इंडेक्स है, सेकंड, ठीक है। तो आपको कौन सा इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी बताइए। आपको अगर आधा प्रिंट करना तो आधा कौन सा इंडेक्स में, सेकंड इंडेक्स में, तो आप प्रिंट लगाइए, और प्रिंट के बाद क्या लीजिए, नेम का कौन सा इंडेक्स, और सेकंड इंडेक्स, ऐसे लिखे था उसमें भी, किसमें अभी, क्या बोलते हैं, क्या पढ़ा इसमें अपने, लिस्ट, तो लिस्ट में स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में वैसे ही पढ़ा ना अपन ने कि इंडेक्स दे रहे थे, तो ये इतना बड़ा वर्ड जो पूरा सेकंड इंडेक्स आ रहा समझ में। ये एक स्ट्रिंग है, आपको पता है ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, और ये क्या बन गई, स्ट्रिंग के कलेक्शन की लिस्ट बना दी अपन ने, है ना। नेम टू लिखूंगा तो कौन सा नाम प्रिंट होगा हमारे पास, नाम, ये देखिए। हम पूरी लिस्ट केवल स्ट्रिंग ये नाम लिखना, फिर वर्ड कुछ भी हो सकता है, मैं बताता हूँ, है। जैसे ये तो केवल स्ट्रिंग की लिस्ट है, ये समझ में आया। अब राधा के बाद मुझे सोरम का भी नाम प्रिंट करना है, तो फिर कॉमा लगा के अपन क्या लिखेंगे, नेम से कौन सा इंडेक्स लिखेंगे बताओ, 0, ठीक है। और मान लो आशुतोष का प्रिंट करना है तो, या मान लो मुस्कान का प्रिंट करना है आखिरी वाला, और माइनस में लिख दो तो भी सही है, करेक्ट है। वही इसमें भी बैकवर्ड इंडेक्सिंग से जाएगा फॉर्मेट, देखो राधा, क्लियर। तो एक एक नाम भी आप चाहो तो प्रिंट करवा सकते हो, इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, हाँ कुछ बोला था, हाँ मल्टीपल आइटम का जैसा नेम लिया, मान लो मुझे नंबर्स का बनाना है, तो मैं नम्स नाम से ऐसे बना लिया, ठीक है। और मुझे नंबर भी मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, जो भी आपको नंबर लेना है, क्लियर है इतना। इसमें भी सेम है, अगर मैं नम्स को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास नंबर प्रिंट हो जाएंगे, सारे नंबर आ जाएंगे, क्लियर है इतना। और अगर मैं चाहूँ तो मुझे केवल मान लो 30 को प्रिंट कराना है, तो मैं क्या लिखूंगा अलग से, नम्स, और फिर कौन 30 कौन सा नंबर पाएगा, सेकंड नंबर पाएगा, है ना। सर इंडेक्स में भी उसकी इंडेक्सिंग कर सकते क्या, जैसे सौरभ है तो सौरभ में से भी एज का निकाल सकते कि नहीं निकलता है सर? नहीं, इसके लिए पहले स्ट्रिंग बाहर करनी पड़ेगी, ये स्ट्रिंग बाहर अच्छा। करनी पड़ेगी, फिर उस स्ट्रिंग में से आप कर सकते हैं। देखिए तो लिस्ट ओके। है,
हाँ पहले लिस्टिंग। स्ट्रिंग को बाहर निकालो और स्ट्रिंग को बाहर निकालने का फिर उसको तो ऑपरेशन। इसकी ठीक ठीक ओके। क्लियर हो गया क्या? चलो तो ये भी हो गया अपना। अब ये भी समझ गया अपन की लिस्ट कैसे बनाना है, लिस्ट के अंदर आइटम कैसे डालना है। अब जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे नंबर तो चाहिए बट डेसिमल नंबर भी होना चाहिए उसके अंदर। तो नंबर कौन से बनाया, तो एक में लिया 10, एक में लिया 12.4, और ले लिया 34, फिर उसके बाद 8 पॉइंट लाइक आया था मतलब। कोई अपना कंसेप्ट है जो पुराना चल रहा था, ठीक है। जब भी कोई स्ट्रिंग आएगी डबल सिंगल या ट्रिपल स्ट्रिंग अपन यूज कर सकते हैं, और नंबर में तो नॉर्मली लिखा जाता है। हाँ, इनके बीच में अगर कोई नंबर आए वो बताता हूँ। अब मैं नंबर्स को प्रिंट कराऊंगा तो आपको पता है पूरी क्या प्रिंट हो जाएगी मेरी, ठीक है। और अगर ऐसा है कि बीच में नंबर भी है, मल्टीपल टाइप का डेटा मेरे पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, ओनली में एल नाम से या एल आई नाम से एक लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। और लिस्ट के अंदर मेरे पास क्या क्या है, मान लीजिए फ्रूट है कुछ एप्पल ए डबल पी एल ई, ठीक है। फिर कॉमा दूसरा आइटम या फिर मान लीजिए दूसरा नंबर है मेरे पास, ठीक है। तीसरा मेरे पास फिर एक आइटम है या नाम है किसी का, फिर हो सकता है कुछ पॉइंट वाला नंबर हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल टाइप की हमारे पास लिस्ट है। इतना क्लियर है, क्लियर है क्या? कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये लिस्ट है। अब चलिए समझ लेते हैं अपन लिस्ट की डेफिनेशन। ऐड नहीं होती क्या? वो एक्चुअली सिस्टम से है। हाँ, आज तो इसमें आप अगर ज्वाइन नहीं हो पाए तो उसमें ऐड कर दीजिएगा। मोबाइल से नहीं होती वो लिंक, वो सिस्टम से करना पड़ेगा। सिस्टम से ज्वाइन कर लिएगा, लिंक पे क्लिक करके खुल जाएगा, है ना। किसी किसी मोबाइल एक्सेस देता है, ओके किसी सर। किसी को नहीं देता है। ओके किसी सर। को एक्सेस देता है, किसी को नहीं देता। चलिए तो अपन लिस्ट के इंट्रो की बात कर लेते हैं कि लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम। कलेक्शन है लिस्ट क्या है, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज और डिफरेंट टाइप के आइटम्स का क्या है, कलेक्शन है। अलग अलग वैल्यू डाली है अपन ने, अलग अलग टाइप की वैल्यू डाली, अलग अलग वैल्यू की सही। जैसे हमने यहाँ पर अलग अलग नंबर्स को लिए और अलग अलग टाइप की थे, तो ये अलग अलग टाइप के डेटा और अलग अलग वैल्यूज का क्या होती है, कलेक्शन होती है। जैसे पिछली पुरानी लैंग्वेज में अगर बात किया जाए लाइक एरे, C++, Java, लिस्ट कैपेबल टू स्टोरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू इन वन रो। पहले क्या हुआ करता था कि लिस्ट की जगह एरे हुआ करता था C++ और जावा में। सर मैंने पढ़ा है जावा में, उसमें अरे होता है और यहाँ पे पाइथन का लिस्ट होती है, वही एरे को ही लिस्ट कहा जाता है पाइथन के अंदर। और अगर आपको जावा में लिस्ट नहीं मिलेगा जावा के अंदर नहीं, वो लिस्ट नहीं, उसको एरे कहा जाता है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर, मैं काफी नहीं वो है वही, बस का नाम चेंज है, उसको एरे बोलते हैं वहां पर अपन। और यहाँ पर है कि वन रूट के अंदर अपन क्या करते हैं कि बहुत सारे आइटम को स्टोर कर सकते हैं। बाकी द आइटम्स इन द लिस्ट आर सेपरेटेड विद कॉमा, हमने देखा ही कॉमा सेपरेट करते हैं हर एक आइटम को, एंड एनक्लोज्ड विद द स्क्वायर ब्रैकेट। तो लिखते कैसे अपन ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा करते हैं, ठीक है। अब कैसे डिफाइन करते हैं अपन ने समझ लिया। आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे, राम वन श्याम 12.5 नंबर्स की बना सकते हैं, डेसिमल इंटीजर नंबर्स की लिस्ट बना सकते हैं। और इंडेक्सिंग मैंने आपको बताई थी कि अगर आप फॉरवर्ड में चलेंगे तो 0 1 2 3, बैकवर्ड में चलेंगे तो -1 -1। क्लियर है क्या? तो ये अपनी लिस्ट का इंट्रो था, तो इंट्रो अपन ने खत्म कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट इंट्रो में किसी को, ऑनलाइन में किसी को डाउट इंट्रो में? नहीं सर। नहीं सर। इसका नेट नहीं है आपकी को उसमें ऐड है। तो वही कंसेप्ट आ गया अपना, कौन सा? वही कंसेप्ट आ गया फिर से अपना, कौन सा? लिस्ट की
स्लाइसिंग, जैसे स्ट्रिंग की स्लाइसिंग पड़ी थी, तो ये कुछ नहीं, वही आपका स्लाइस यानी अलग करना है ना, पीस करना अपने को, जैसे अपन ने सेम स्ट्रिंग में पढ़ा था वैसे ही कंसेप्ट इसके अंदर है, लिस्ट के अंदर है। तो स्लाइसिंग मतलब अलग अलग करना है, लिस्ट के अंदर से आइटम्स को अलग अलग निकालना है बाहर। अब मान लो कि मैंने कोई लिस्ट बनाई, कैसे, देखिए एक लिस्ट दे रखी है, राम 10 श्याम और 12.5, तो 0 इंडेक्स में क्या राम, 1 इंडेक्स में 10, सेकंड इंडेक्स में श्याम, और थर्ड इंडेक्स में क्या है 12.5। लेकिन वहीं अपन इसमें उल्टा कर दें कि -4 इंडेक्स में ये बैकवर्ड इंडेक्स में तो राम मिलेगा, -3 इंडेक्स में 10 मिल रहा है, -2 इंडेक्स में श्याम मिल रहा है, -7 इंडेक्स में 12.5। बात है कि आप चाहे उसको बैकवर्ड से लिखें या फॉरवर्ड से। चलिए अब एक काम करते हैं, लिस्ट दे रखी है, ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं अपन, स्लाइस करते हैं, ठीक है। तो स्लाइस करते हैं अपन कहाँ से, मान लो मुझे राम अलग करना है, राम ये 12 राम को अलग करना है, तो कैसे करेंगे अपन बताइए। सिंटेक्स याद है स्लाइसिंग का, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स और स्टेप वैल्यू, है ना। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो टू से स्टार्ट करेंगे और से क्या होगा, 1 इंडेक्स से नहीं है, ये 0 होता है, 0 और 1 है ना, ये तो 0 इंडेक्स है ना अपना, भूल गए क्या अपन, ये कौन सा इंडेक्स है, आपको 0 इंडेक्स, और उसके बाद ये कौन सा है, ये 1 इंडेक्स, और ये कौन सा है 2, और ये कौन सा है 3, ये इंडेक्सिंग है ना इसकी, आया कि नहीं समझ में, ये था। तो आपने बोला ना मुझे राम प्रिंट करना है। नहीं मुझे ये 12 और राम प्रिंट करना है, अच्छा 12 और राम, मुझे सिर्फ राम सुना है। 12 और राम, क्लियर है इतना। ये सब तो एक से शुरू करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे अपन, पहले तो लिस्ट का नाम देंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे कहाँ से, कौन सा इंडेक्स से, 1 इंडेक्स से, कॉलन क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे क्योंकि वो 2 तक जाएगा, और स्टेप वैल्यू 1 नहीं है, 2 भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 1 तक ही जाएगा अगर स्टेप वैल्यू लिखेंगे तो। चलो आ गया, एक टुकड़ा निकाल लिया अपन लोग, इसमें स्लाइस कर सकते हैं, बैकवर्ड में भी कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड में भी कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शन बता आपने। अगर पीछे से निकालना है तो क्या करोगे आप, माइनस, हाँ उल्टा करना, मतलब पहले राम चाहिए फिर 12 चाहिए, हाँ -2 -4, -3 लिखेंगे तो ये 12 नहीं आएगा ना, है ना। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, लिस्ट एल आई लिखेंगे, तो आपका ये जो राम है वो कौन से -2 में है ना, कॉलन, और ये -3 में, तो -3 लिखूंगा तो वो -2 तक ही जाएगा, तो -4 लेना पड़ेगा ना अपने को आगे का इंडेक्स, और इसमें तो डिक्रीमेंट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर कुछ नहीं देंगे तो +1 होता है, तो इसमें आपको -1 लगाना पड़ेगा। क्यों आ रही है कुछ खाली, अच्छा कॉलन नहीं लगा, आ गया, पहले राम आया फिर बोला है, पहले राम फिर 12। और अगर मुझे पूरी वो क्या बोलते हैं उल्टी प्रिंट करनी है लिस्ट, तो फिर कुछ नहीं ब्लैंक कर देंगे, -1 तो पूरी आ जाएगी, सही है, एल आई और -1 था, और फिर एंडिंग कुछ नहीं देते हैं अपन, तो एंडिंग में लास्ट तक चलेगा, तो एक और कॉलन और -1, ठीक है, हो गया अपना, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ये 98 राम फिर 12 से, तो स्लाइसिंग में कोई डाउट किसी को, ऑनलाइन में, ऑनलाइन वालों को कोई डाउट, नहीं सर। नहीं सर। ठीक, चलिए तो स्लाइसिंग भी हो गया अपना क्लियर। स्लाइसिंग के बाद अपन आते हैं इसके अंदर, समझते हैं ट्रैवर्सिंग को, अपडेट कैसे करते हैं वो भी समझ लेते हैं, बताइए अरे पाइथन हिंदी अपन तो इंडिया के खुद ही बोलते तो सही है, तो पाइथन ही बोलते हैं इंडिया के हिसाब से, हाँ बाहर वाले कुछ और बोले तो इंडिया में तो पाइथन चलता है, नया जो सही वो सही। देखिए तो अपन बात करते हैं अपडेट कैसे करते हैं लिस्ट को, अपडेट एंड डिलीट करना लिस्ट को, तो ठीक है, आइए
और पूरी की पूरी अगर लिस्ट डिलीट करना, डिलीट दिस आइटम एंड डिलीट द लिस्ट। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने लिस्ट ली, ठीक है, अब इस लिस्ट में मुझे मान लीजिए राम का नाम चेंज करके कुछ दूसरा नाम ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, कौन सा इंडेक्स को बदलूंगा, 0 1 2, सेकंड इंडेक्स को बदलना पड़ेगा अपने में, तो हम प्रिंट लगाएंगे और नहीं प्रिंट नहीं, अभी तो पहले असाइन करना पड़ेगा अपने में, एल आई के कौन से इंडेक्स को बदलना है, 0 1 2 है, तो हम सेकंड इंडेक्स में, तो सेकंड इंडेक्स में क्या डालना है अपने को, श्याम ऐड करना है, क्या ऐड करना है, इतना क्लियर है, श्याम आ जाएगा कौन सी सेकंड इंडेक्स, हम प्रिंट कराओ अपनी लिस्ट को, तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है आपकी उस ओरिजिनल ओरिजिनल जो लिस्ट है उसके अंदर चेंज नाम है, ये देखो एप्पल 12 श्याम और 98, कितना क्लियर है क्या, ये चीज हमने एक उसको स्ट्रिंग नहीं बनाता है ना, बिकॉज लिस्ट जो होती है वो क्या होती है, म्यूटेबल होती है, तो वी कैन चेंज, बट अपन ने पढ़ा था स्ट्रिंग जो थी स्ट्रिंग वो इम्यूटेबल थी, तो उसके अंदर चेंजेस नहीं होते, लिस्ट में चेंजेस हो सकते हैं, क्लियर है ना, तो इस तरीके से हम बदल सकते हैं वैल्यू को। ठीक है, अब अगर सपोज दैट मुझे डिलीट करना है, क्या करना है, मुझे क्या करना है, मान लो एप्पल को हटाना है, तो एप्पल को हटाना है तो एक डेल नाम का कीवर्ड होता है डिलीट करने के लिए, ठीक है, तो मुझे क्या डिलीट करना है, मुझे एप्पल डिलीट करना है, तो मतलब एलाइन के कौन से इंडेक्स को डिलीट करना है, 0 इंडेक्स को, सही बात है, तो मैं यहाँ प्रिंट करूंगा आपको उसको एलाइन को, तो जो भी आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें चेंज 12 ग्राम है, आया क्या समझ में, अगर मुझे दो आइटम डिलीट करना है तो आपको डेल लगा दीजिए, बताइए कौन सा हटाएं, हटा दें आखिरी वाला 98 को हटाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 4 इंडेक्स, या -1 भी लिख सकते हैं अपन, एक ही बात है, या तो थर्ड इंडेक्स है वो थर्ड या माइनस है ना, तो ये 12 और क्या आ रहा है केवल, तो इस तरीके से डिलीट अपडेट कैसे करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे, लेकिन लिस्ट के आइटम डिलीट है बट तो पूरी लिस्ट डिलीट कर ली है, तो फिर क्या करेंगे, डेल लगाएंगे और सीधे अपनी लिस्ट का नाम, तो पूरी लिस्ट क्या हो जाएगी अपनी डिलीट, और जब प्रिंट करवाऊंगा अपनी लिस्ट को तब आएगी मेरे पास एक एरर, क्या आएगी, आगे नेम li इज नॉट डिफाइंड, वो होता है li नाम का तो कुछ नहीं है क्योंकि वो अपन ने डिलीट कर दिया, आ रहा है समझ में, li को डिफाइन ही नहीं किया, हमने डिफाइन किया था बट उसको डिलीट कर दिया, तो वो है ही नहीं, डिलीट कर दिया तो कहां से आएगा, क्लियर है इतना, कोई डाउट अपडेट और डिलीट में किसी को, हाँ वो जो भी असाइन करना, ऑनलाइन में किसी को डाउट, नहीं सर, नहीं सर। डबल इक्वल और सिंगल इक्वल में डबल इक्वल में देखिए जो सिंगल इक्वल होता है ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, तो क्या बोलते हैं अपन, असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब ये असाइन करने का मतलब है, जैसे आपको कुछ वैल्यू डालनी है, a की वैल्यू 4 हो, b की वैल्यू 7 हो, आ रहा समझ में, जैसे अभी हमने लगाया कि li के फोर्थ इंडेक्स में क्या डाल दो, जो भी है थर्ड इंडेक्स में कुछ डाल दो, ऐसा करके अभी हमने ये असाइन करा, राम को डाल दो, ये असाइनमेंट है, लेकिन अगर ऐसा भी लिख सकते हैं कि a इक्वल टू b, a इक्वल टू b का मतलब क्या है, हाँ a की वैल्यू नहीं b की वैल्यू जा रही है, राइट टू लेफ्ट होती है, b की वैल्यू किस में जा रही है, a में जा रही है, मतलब कि जैसे अगर आपके पास जो भी, जैसे मान लो हमने एक a नाम से क्या लिया वेरिएबल और a में वैल्यू डाल दी मैंने 78, अब मुझे यही वैल्यू b में डालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा b इक्वल्स टू a, मतलब मेरी a की वैल्यू किसमें जा रही है, ये असाइन हो रही है, मतलब अभी जैसे मैंने 4 लिखा तो 4 कहाँ पे जा रहा है आपका ए में, तो ये ए कहाँ जा रहा है, ए की वैल्यू किसमें जा रही है, बी में जा रही है, ये असाइनमेंट है, लेकिन अगर डबल इक्वल टू लगाए तो डबल इक्वल टू का मतलब ये होता है कि आप कंपेयर कर रहे हो, डबल इक्वल टू मतलब कंपेयर करना, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है और वो असाइनमेंट ऑपरेटर मानते हैं यार आपको है, तो कंपेयर करना ही इसको बोलते हैं क्या, वैसे अपन इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं, इक्वल टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर में कौन सा है, इक्वल टू, मतलब तुलना जब करते हैं अपन की दो वैल्यू आपस में इक्वल, जैसे मान लीजिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि 5 बराबर होता है किसके 5 के, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, अब मैं लिखेंगे 5 इज इक्वल इक्वल 5, 5 बराबर होता है किसके 5, ये असाइन नहीं हो रहा है, ये केवल तुलना कर रहा है, तो असाइनिंग का काम है, असाइन मतलब ऐसा है कि जैसे मैंने a इक्वल इक्वल b, इसका मतलब है कि हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि a की वैल्यू हमारी b की वैल्यू क्या है बराबर है, इसमें ये नहीं हो रहा है कि a की वैल्यू b में जा रही है,
आया समझ में, क्लियर हो गया? तो ऐसा होता है, एक असाइनमेंट है और एक ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन इसके अंदर। अब अपडेट हो गया लिस्ट की, ट्रैवर्सिंग को अपन समझ रहे हैं। ट्रैवर्सिंग का मतलब कोई वन बाय वन करके लिस्ट के आइटम पे जाना लूप लगा के, है ना? तो ट्रैवर्स करते हैं अपन, तो कैसे करेंगे? जैसे अपने पास ये लिस्ट दे रखी है, ये लिस्ट है। अब मुझे अगर जैसे प्रिंट करना है इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी एक एक करके, तो मैं ऐसा लिखूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। प्रिंट एलाइ का मुझे कौन सा इंडेक्स है? पहला वाला 0, फिर मैं क्या लिखूंगा? फिर यहाँ पर 1 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, 1 पे लिखा है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो 0 1 2 ये देखो, हो गया। एक एक करके, पर बहुत ऐसा वाला बहुत बड़ी लिस्ट है तो फिर क्या करेंगे? एक एक करके करेंगे नहीं, तो फिर अपन लाएंगे इसको, कौन सा कंसेप्ट? ट्रैवर्सिंग। तो क्या करेंगे? ट्रैवर्सिंग करेंगे लिस्ट की। कैसे करेंगे अपन ट्रैवर्सिंग? लूप लगा दीजिए फॉर, एक कुछ भी ले लीजिए, x ले लो, फॉर x इन क्या? li, है ना? तो li के अंदर का पहला आइटम x में जाएगा, क्या? एप्पल जाएगा, और प्रिंट कराएंगे इसको x को, फिर अगला आइटम कल जाएगा x में, फिर राउंड एक एक करके आइटम जाएंगे और वो प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर हुआ था? इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, वो ट्रैवर्सिंग करना चाहिए करके। हाँ, और अगर आपको उससे करना है, क्या बोलते हैं, रेंज फंक्शन लगा करके करना है, तो वो भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम एक लूप लगाया फॉर, एक आई नाम से वेरिएबल मान लिया, फॉर आई इन रेंज, और रेंज में क्या लिखेंगे अपन? 0 से कहां तक जाएगा? 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स तक, मतलब आपको 4 लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखेंगे क्या? अपन लिखेंगे थोड़ी, हम तो यहाँ कौन सा फंक्शन लगा देंगे? लेन लगा देंगे ना। तो li की लेन कितनी आएगी? 1 2 3 4, करेक्ट है ना? तो अपने को जाना कहाँ तक है? थर्ड तक जाना है, तो 4 ही तो आनी चाहिए लेन, इसमें माइनस का नहीं लगाएंगे क्योंकि अपने को एक आगे का ही देना पड़ता है। क्लियर है इतना? तो 0 से लेकर जो भी इसकी लेंथ है उसके एक कम तक चलेगा। और प्रिंट अगर मैं कराऊंगा i को, तो i को प्रिंट कराऊंगा तो i में तो 0 जाएगा ना, तो 0 फिर 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, तो 0 1 2 3 आ जाएगा आगे। लेकिन अपने को प्रिंट क्या करना है? हमको 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करना है, तो कुछ नहीं, आप इसके आगे लिस्ट का नाम लिख दीजिए। यहाँ लिख देते हैं अपन li और स्क्वायर ब्रैकेट, तो वही लिस्ट का 0 इंडेक्स, वही जो शुरू में लिख के दिया था मैंने, l0 l1 l2 ऐसा लिखा था, तो वही 0 इंडेक्स की वैल्यू l0 की, फिर li1 की, फिर li2 की, ऐसे दोनों ही तरीके। बट ये ज्यादा इजी है, इसमें आपको पहले वो ये दो अलग से एक्स्ट्रा करना पड़ता है, इसमें वो करने की जरूरत। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को ट्रैवर्सिंग में, ऑनलाइन में किसी को भी? नहीं सर। तो ये तो हो गई बात किसकी? ट्रैवर्सिंग की। तो ट्रैवर्स कैसे करना है ये समझ गए अपन। लिस्ट की ट्रैवर्सिंग के बाद फिर अपन आते हैं इसके अंदर, अब समझेंगे लिस्ट के फंक्शन। फंक्शन का मतलब इनबिल्ट क्या होता है इसके अंदर? कुछ फंक्शन होते हैं, बस आप उसको यूज करेंगे। कैसे? जैसे वो लाइन फंक्शन लगाया था अपन ने, वैसे इसके अंदर भी कई कई सारे हमारे फंक्शन है। तो देखिए इसको अपन देखिए, मेरे पास पहला फंक्शन तो लेंथ सभी जानते हैं। लेंथ क्या करता है? लेंथ निकाल के देता है आपने इसकी पूरी लिस्ट की। तो आपने जो भी लिस्ट ली है उसकी लेंथ कितनी बताइए गिन के? 4 है ना? तो लेंथ ऑफ ए कितना है? एल एल नहीं सॉरी एल आई, 1 2 3 4, तो ये 4 इसकी लेंथ है, तो आ जाएगी कितनी लेंथ अपनी? 4। इतना भी है, लिस्ट की लेंथ निकल के आ गई अपने पास। इसके बाद अगला फंक्शन मैक्स होता है। क्या होता है? मैक्स। मैक्स मतलब मुझे सबसे बड़ा एलिमेंट पता करना है। अब मैक्स के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इस तरीके से आइटम लेने पड़ेंगे। बताइए कौन सा सबसे बड़ा है इसके अंदर एलिमेंट? 50। सर मैक्स एलिमेंट को 50। प्रिंट कैसे करेंगे अपन? मैक्स और क्या लिख देना आप? ए। ए के अंदर कौन, अरे नहीं सॉरी एल आई है ना, एल आई के अंदर मैक्स एलिमेंट कौन सा है? एक कुछ बता दे ऐसे मिनिमम आप निकाल सकते हो, क्या लिख दोगे? आपको क्या पता चल जाएगा? इनबिल्ट मिल लगा दिया तो 10 आ गया मैक्स में। लेकिन अगर सपोज है
मेरे पास ऐसा डेटा है 20 पॉइंट लाइक तरीके से एंड 70 पॉइंट लाइक दिस, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मिनिमम निकालूं तो क्या आ रहा है मिनिमम में, नहीं मैक्सिमम में तो आ रहा है। अब मैं लगा दूंगा तो मिनिमम कौन सी होगी, मतलब चाहे इंटीजर हो चाहे आपके पास डेसिमल नंबर तो है ना, तो दोनों में काम करेगा, तो गलत ही है। लेकिन अगर सपोज है मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर कुछ अल्फाबेट दे रहा हूँ, जैसे आपके नाम लिखता हूँ, जैसे मुस्कान, सौरभ, आशुतोष और और राधिका। अब बताइए इसमें अगर मैं मैक्स निकालूंगा तो कौन सा होगा, आशुतोष और सौरभ, इसमें बताइए मैक्स कौन सा होगा। सर सर जिसके कैरेक्टर ज्यादा होंगे। करेक्टर ज्यादा होंगे वो सर आशुतोष लग रहा है मुझे तो। नहीं नहीं नहीं, आशुतोष से देखो इसमें सबसे बड़ा मैं सर या बता फिर रहा एंड पोजीशन हो। हूँ, इसमें सौरभ सबसे बड़ा है, कौन बड़ा है, सौरभ। नहीं नहीं कैरेक्टर से नहीं, ये अल्फाबेटिकली ए टू अच्छा जेड असेंडिंग ऑर्डर, ये अस्काई वैल्यू चेक करता है, हालांकि अस्काई अच्छा वैल्यू स्काई आपको पता नहीं होगा। स्काई वैल्यू। अच्छा अस्काई अच्छा, वैल्यू मतलब ऐसा होता है कि मतलब हर कैरेक्टर के स्काई वैल्यू देखेगा। जो सबसे बड़ा नंबर है अस्काई वैल्यू का वो वैल्यू सबसे बड़ी है। तो सर ये सारी स्काई वैल्यू को जोड़ के बड़ा करेगा कि पहले लेटर को देख के? नहीं नहीं, अरे देखो अस्काई वैल्यू, अब जैसे ए का कोड क्या होता है अस्काई वैल्यू में आपको बताता हूँ। सर 65 होता शायद। हाँ 65 ए टू जेड अस्काई कैसे लिखते हैं अपन, ये रहे अस्काई वैल्यू है, तो ये देखिए अस्काई वैल्यू ए का होता है 65, क्या होता है ए का 65 होता है, तो ए का 65 है, तो बताओ ए अगर 65 में आ रहा है तो मेरा वो जो है अगला नंबर बी जो 65 सी कहाँ पे आएगा, 67 में आएगा। तो बताओ इसमें सबसे बड़ी नंबर किसका होगा, अस्काई वैल्यू किसकी होगी, और वैसे एस की, क्योंकि एस क्या होता है सबसे आखिरी में आता है, तो एस आगे जाएगा ना, तो एस क्या होगा सबसे बड़ा होगा। ये ऐसे समझ सकते हो आप, अस्काई वैल्यू से अगर नहीं समझना हो तो आप इसको समझ सकते हो ऐसे कि एबीसीडी में जो जेड सबसे बड़ा है और ए सबसे छोटा है, तो एस बाद में आता है ना उसमें, क्योंकि आर के बाद ऐसा आता है, आर के बाद आर पहले आ गया तो आर छोटा हो गया उससे एस, क्लियर है इतना, आया क्या समझ में। और यस अगर सर। बताइए मैं यहाँ पर ऐसा लगा दूं, मिन लगा दो, बताइए कौन सा मिनिमम है, कौन सा सबसे छोटा। सर आशुतोष ही होगा वो तो सर। हाँ तो वैसे क्लियर, समझ में आ गया। और अगर मेरे पास इस तरीके की लिस्ट है, अब आपको मैं बताता हूँ, मुस्कान और क्या सौरभ, और कौन सा नाम बच गया, राधिका हो गया, मुस्कान सौरभ अभिषेक, ये लो। अब बताओ इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा है, वैसे तो कैपिटल भी आ गया स्मॉल, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ। आई थिंक स्मॉल वाला रहेगा, पहले बड़ी बड़ी भी रहेगी तो बड़ी है ना, पहले बड़ी आएगी तो छोटी आएगी, ठीक है। ऑनलाइन वालों से पूछते हैं, ऑनलाइन वालों क्या बोलते हो, कौन सा बड़ा होगा, और आयु आशुतोष, समझ नहीं आ रहा क्या, आ रहा सर। कौन सा बड़ा होगा। सर इसमें मैक्स में अभी सर मेरे हिसाब से सर स्मॉल आशुतोष पहले आता है। ए आस्क मी। वो क्या बता मैं से पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा होगा, बताओ देखो यार कितना टाइम होता है, देखो ये सिंपल सा है कि पहले बड़ी एबीसीडी है, फिर उसके बाद क्या है छोटी एबीसीडी है, ठीक है, तो छोटी एबीसीडी का नंबर और आगे होगा ना,
65 हाँ, के वो बाद तो वो और आगे जाएगा, जो उसको बड़ा नंबर मिलेगा ना, अब ये हो सकता है 100 के अप्रोक्स वाला लगभग, है ना, तो ये बड़ा हुआ ना, ठीक है। अब मान लो वो ए टू जेड में जेड मान लो अपना काफी सही वैल्यू में, पता नहीं देखना पड़ेगा जेड का सही वैल्यू है, समझ गए ना, क्लियर बात ना। तो जेड का जो भी तो उसके आगे है ना, वो जेड के बाद आता है स्मॉल जेड, है ना, मतलब ए टू जेड चलेगा, पहले तो कैपिटल ए टू जेड, फिर उसके बाद क्या होगा आपका, चालू हो जाएगा स्मॉल एबीसीडी ए टू जेड। अरे तो जेड सबसे बड़ा है इसके अंदर, इन चारों में कौन बड़ा है, चारों में जेड सबसे बड़ा है, ये छोटा वाला। आ रहा था मिनिमम, आप समझ ही गए। आज तो वो स्मॉल वाला सबसे छोटा है, नहीं मिनिमम में कौन सा में आपसे तो रहेगा सर, जो कैपिटल वाला, पक्का? अभिषेक रहेगा, आई मीन आंसर तो उसकी बड़ा है, इस बात में आएगा अभिषेक रहेगा, फिर अभिषेक छोटा है, कैपिटल वाला है ना, तो छोटा है, अभिषेक वो small है। क्लियर है इतना। सर मैक्स में निकल गया इस तरीके से। तो ये फंक्शन है, मैक्स का हो गया, मिन का हो गया, ठीक है। अब बाकी फिर फंक्शन है बच्चे, वो अपन फिर कल करेंगे, है ना, क्योंकि अभी काफी सारे फंक्शन बच्चे हमने वो फिर अपन कल देखते हैं, ठीक है। तो अपन शेयर कर देता हूँ कोड को।